सेफिन का बर्थडे होता है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड लेक्सी उससे मिलने आती है। सेफिन उसको अलेना के बारे में बताता है। वो उसको मिस्टिक फॉल्स में हो रहे बाकी के इंसिडेंट्स के बारे में भी बताता है। सेफिन और लेक्सी की बातों से पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं। विकी के मिसिंग केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस स्टेशन में शेरिफ फोक्स, अलेना, मैट, जेरेमी और सेफिन के स्टेटमेंट लेती है। उन सबकी बातों से वो इस कंक्लूजन पर आती है कि विकी अपनी मर्जी से मिस्टिक फॉल्स छोड़कर कहीं चली गई है। पुलिस स्टेशन के बाहर स्टेफन अलेना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अलेना उसको कहती है कि इट्स बेटर फॉर हर कि वो स्टेफन से दूर रहे। वो ऑलरेडी मैट और जेरेमी को विकी से रिलेटेड कई झूठ बोल चुकी है और अब वो ये और नहीं कर सकती, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो स्टेफन के क्लोज रही तो उसकी लाइफ में ऐसे बुरे इंसिडेंट्स बार बार होते रहेंगे। डेमन लेक्सी से मिलता है और उन दोनों की बातों से लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जब बॉनी अपनी ग्रैंडमा को बताती है कि बॉनी वो क्रिस्टल वाला नेकलेस कैरोलाइन को वापस कर देगी, तो उसकी ग्रैंडमा उसको ऐसा करने से मना करती है। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि वो नेकलेस बॉनी की पूर्वज एमिली को बिलोंग करता था और अब किसी मकसद से बॉनी के पास आया है, तो बॉनी को उसको अपने साथ ही रखना चाहिए। गिलबर्ट हाउस में जेना और अलेना नोटिस करते हैं कि जेरेमी अपना होमवर्क कर रहा है और अपनी स्कूल लाइफ और पढ़ाई पर दोबारा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है। जेना अलेना को बताती है कि लोगन ने उसको डंप कर दिया है, वो भी थ्रू एक मैसेज जिसमें उसने ये लिखा था कि वो शहर छोड़ के जा रहा है। बॉनी अलेना से मिलने उसके घर जाती है और अलेना उसको बताती है कि उसका और स्टेफन का ब्रेकअप हो गया है। अलेना का माइंड डाइवर्ट करने के लिए बॉनी उसको एक मैजिक ट्रिक दिखाती है। वो अलेना को अपना सीक्रेट भी बता देती है कि वो एक विच है और अलेना को उसका ये सीक्रेट किसी और को ना बताने को कहती है। बॉनी कहती है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसको ये बात किसी को भी बताने से मना किया था, लेकिन अलेना बॉनी की बेस्ट फ्रेंड है और वो अलेना से कुछ नहीं छुपाना चाहती है। डेमन शेरिफ फोर्ब्स से मिलने उसके ऑफिस जाता है। वो उसको एक बॉक्स देता है जिसमें वर्बीन होता है। वो शेरिफ फोर्ब्स को झूठ बोल देता है कि उसके अंकल जैक ने उसको वो बॉक्स शेरिफ फोर्ब्स को देने को कहा है। डेमी शेरिफ फोक्स से पूछता है कि क्या उनको उस वैम्पायर के अगेंस्ट कुछ नया सुराग मिला, तो शेरिफ फोक्स कहती है कि उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अब तक वो लोग सोच रहे थे कि वैम्पायर्स सिर्फ रात में बाहर निकल सकते हैं, लेकिन मे बी अब उनको ये कंसिडर करना चाहिए कि जो वैम्पायर वो सब अटैक्स कर रहा है वो दिन में भी बाहर निकल सकता है। शेरिफ फोक्स कहती है कि इसलिए वो लोग अब उन लोगों को राउंड अप करेंगे जो उस शहर में कुछ ही दिनों पहले शिफ्ट हुए हैं, तब से जब से वो सब अटैक्स होने स्टार्ट हुए हैं। ये बात सुन के डेमन चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि वो और स्टेफन भी मिस्टिक फॉल्स में नए नए शिफ्ट हुए हैं और उन पर भी किसी को शक हो सकता है। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है और कैरोलाइन के पास जाता है और उसको मिस्टिक ग्रिल में एक पार्टी होस्ट करने के लिए कंपेल करता है। वो कैरोलाइन को बॉनी से उसका क्रिस्टल भी वापस लेने को कहता है। डेमन अपने घर आता है और स्टेफन और लेक्सी को कैरोलाइन की पार्टी के बारे में बताता है। वो स्टेफन को कहता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो लोग उस पार्टी को अटेंड करें ताकि वो बाकी के नॉर्मल लोगों के साथ ब्लेंड हो पाएं और किसी को उन पर शक ना हो कि वो तीनों नॉर्मल लोगों से अलग हैं। जब लेक्सी उस पार्टी के लिए रेडी हो रही होती है तो स्टेफन कहता है कि मे बी उनको उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसको डेमन पर शक है कि उसने ज़रूर उस पार्टी में स्टेफन और लेक्सी के अगेंस्ट कुछ इविल प्लानिंग कर रखी होगी। लेक्सी कहती है कि आज स्टेफन का बर्थडे है और उसको सब बातें भूलकर सिर्फ उस दिन को एंजॉय करने पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अलेना स्टेफन से मिलने सैल्वाटोर बोर्डिंग हाउस आती है। स्टेफन तो वहाँ पर नहीं होता, पर उसकी मुलाकात लेक्सी से हो जाती है। अलेना का फेस देख के लेक्सी चौंक जाती है, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि अलेना हूबहू कैथरीन जैसी दिखती है। बाद में लेक्सी स्टेफन से आर्ग्यू करती है, क्योंकि उसको लगता है कि स्टेफन अलेना की तरफ इसलिए अट्रैक्टेड हुआ है क्योंकि वो कैथरीन जैसी दिखती है। स्टेफन उसको कहता है कि ये बात नहीं है, स्टार्टिंग में ज़रूर वो अलेना को इसलिए जानना चाहता था क्योंकि वो कैथरीन जैसी दिखती है, लेकिन जब वो अलेना से मिला तो उसको रियलाइज़ हुआ कि एज अ पर्सन अलेना कैथरीन से बिल्कुल अलग है। वो वार्म है, केयरिंग है, सेल्फलेस है और एक अच्छी इंसान है, और उसकी इन्हीं खूबियों की वजह से स्टेफन को अलेना से प्यार हो गया है। इसके बाद स्टेफन अलेना से मिलने उसके घर जाता है। अलेना की बातों से स्टेफन को लगता है कि अलेना उस पर शक कर रही है और उसको ये लग रहा है कि स्टेफन और लेक्सी का कोई अफेयर चल रहा है। स्टेफन उसको बताता है कि लेक्सी बस उसकी फ्रेंड है और उन दोनों के बीच कुछ भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। वो अलेना को बताता है कि आज उसका बर्थडे है और अलेना को अपने साथ कैरोलाइन की पार्टी में चलने का इनविटेशन देता है, लेकिन अलेना उसको मना कर देती है, ये कह के कि उसका मूड नहीं है और वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहती है। पार्टी में कैरोलाइन बॉनी से वो क्रिस्टल वापस मांगती है, लेकिन बॉनी ऐसा करने से मना कर देती है।
बॉनी समझ जाती है कि डेमन ही कैरोलाइन को ये सब करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। जब कैरोलाइन बॉनी से वो नेकलेस छीनने की कोशिश करती है तो उसको उस नेकलेस से शॉक लगता है। सेफिन उस पार्टी में मैट से मिलता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो तो बस विकी की हेल्प करना चाहता था। मैट उसको कहता है कि इसमें सेफिन की कोई गलती नहीं है और उसको समझ आ गया है कि विकी बिल्कुल उनकी मॉम की तरह है। वो भी ऐसे ही मैट और विकी को छोड़ के चली गई थी। डेमन कैरोलाइन से पूछता है कि क्या उसने बॉनी से वो क्रिस्टल वापस ले लिया, तो कैरोलाइन कहती है कि उसने ट्राई किया था पर उसको इस क्रिस्टल से करंट लगा। कैरोलाइन की नाकामी से डेमन गुस्सा हो जाता है और उससे बहुत रूडली बात करता है और उसको स्टूपिड, यूजलेस और शैलो भी बोल देता है। एट लास्ट अलेना उस पार्टी में चली ही जाती है। वो डेमन से पूछती है कि डेमन ने जेरेमी को कंपेल करते वक्त उसको ऐसा क्या बोला कि जेरेमी एकदम सुधर गया और अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने लगा। डेमन कहता है कि उसने जेरेमी को उसकी सारी सफरिंग्स भूल के अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करने को कहा था और इसीलिए जेरेमी ऐसे रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद लेक्सी अलेना से मिलती है और वो दोनों स्टेफन की बात करने लगते हैं। लेक्सी अलेना को स्टेफन को एक और चांस देने को कहती है। वो कहती है कि वक्त के साथ उनका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। स्टेफन उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है और लेक्सी को थैंक्स बोलता है। कैरोलाइन मैट के पास जाती है। वो बहुत ड्रंक होती है। वो डेमन की कई बातों से बहुत अपसेट होती है और मैट से पूछती है कि क्या उसको भी यही लगता है कि कैरोलाइन यूजलेस है। उसकी हालत देख के मैट उसको उसके घर ड्रॉप करने जाता है और कैरोलाइन के कहने पर उसके पास ही रुक जाता है। डेमन मिस्टिक ग्रिल से बाहर जाता है। वो वहाँ एक लड़के को बाइट करके मार देता है और उस लड़की की गर्लफ्रेंड को कंपेल करके ये सिखा देता है कि उन पर वो अटैक लेक्सी ने किया है। जब वो लड़की शेरी फोक्स को मिलती है तो वो उसको डेमन की सिखाई बात ही बता देती है। शेरी फोक्स अपनी टीम के साथ उस लड़की को मिस्टिक ग्रिल ले जाती है और उसको लेक्सी को आइडेंटिफाई करने को कहती है। जब वो लड़की लेक्सी को पॉइंट आउट करती है तो शेरी फोक्स और उसकी टीम लेक्सी की बॉडी में वर्वेन इंजेक्ट कर देते हैं जिससे लेक्सी वीक हो जाए और उसको अरेस्ट करके बाहर ले आते हैं। सेफिन और अलेना ये सब देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और चुपके से उन ऑफिसर्स और लेक्सी का पीछा करते हैं। लेक्सी होश में आती है और उन ऑफिसर्स पर अटैक कर देती है, लेकिन जैसे ही वो शेरिफ फोर्ब्स पर अटैक करने वाली होती है डेमन वहां आ जाता है और लेक्सी को मार देता है। इसके बाद शेरिफ फोर्ब्स डेमन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती हैं। वो कहती है कि डेमन की वजह से वो लोग अब उस वैम्पायर को पकड़ पाए जो मिस्टिक फॉल्स में वो सब अटैक्स कर रहा था। लेक्सी का मर्डर देख के स्टेफन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि डेमन नहीं सुधरेगा और ऐसे ही स्टेफन के करीबी लोगों को मारता रहेगा। वो अलेना को कहता है कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं बचा है और डेमन को रोकने के लिए स्टेफन को डेमन को मारना ही होगा। अलेना उसको ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि डेमन स्टेफन का भाई है और अगर स्टेफन उसको हर्ट करेगा तो खुद ही बाद में पछताएगा कि उसने अपने भाई को मार दिया। इसके बाद स्टेफन डेमन के पास आता है और उससे लड़ने लगता है। डेमन कहता है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि किसी को भी शक ना हो कि डेमन और स्टेफन वैम्पायर हैं। वो दोनों भी उस टाउन में नए हैं और शेरिफ फोक्स को लग सकता था कि कहीं ये सब अटैक्स वो दोनों ही तो नहीं कर रहे, इसलिए डेमन ने सारा ब्लेम लेक्सी पर डाल दिया। स्टेफन बहुत गुस्से में होता है और डेमन को एक वुडन स्टिक से स्टैब कर देता है। वो कहता है कि एक बार डेमन ने स्टेफन की जान बचाई थी, इससे स्टेफन ने डेमन के हार्ट को स्टैब नहीं किया, पर अब उन दोनों का हिसाब बराबर हो गया है और अगर अब डेमन ने किसी को हर्ट किया तो स्टेफन उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। बॉनी एक बुरा सपना देखती है जिसमें उसको एमिली दिखती है। जब बॉनी अपनी नींद से जागती है तो वो देखती है कि वो अपने रूम में नहीं बल्कि एक पुरानी चर्च के बाहर है। इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।